झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण में 38 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। मतदान के पहले साहिबगंज के आदिवासी बाहुल इलाके में डुगडुगी बजाकर जनजातीय समुदाय की ओर से बुधवार यानी कि 20 नवंबर को वोट देने की अपील की गई। करीब 5 दशक पहले इसी तरह से डुगडुगी बजाकर आदिवासी समाज के फैसले से लोगों को अवगत कराया जाता था और आम लोगों को जानकारी दी जाती थी। दूसरी तरफ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस मंत्री शिवराज सिंह ने मतदान के पहले वाली रात में पार्टी नेताओं के साथ पारंपरिक आदिवासी भोजन का स्वाद लिया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनावी रैलियों में अपनी सरकार की उपलब्धियां और झारखंड के लिए उनकी योजना को प्रमुखता दी, जबकि बीजेपी ने इस चुनाव को उनके खिलाफ झारखंड विरोधियों के खिलाफ एक संघर्ष के रूप में पेश किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया के माध्यम से झारखंड की जनता से अपील की और चुनाव को झारखंड विरोधियों के खिलाफ हुल उलगुलान करार दिया। उन्होंने कहा कि ये चुनाव झारखंड के भविष्य को तय करने वाला है और राज्य की जनता अब खुद भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड की अस्मिता की रक्षा के लिए हम सभी को एकजुट होकर उन ताकतों को जवाब देना है जो राज्य को तोड़ने और यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा करने की साजिश कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में झारखंड की सरकार ने राज्य की जनता की बेहतरी के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और अब चुनाव में जनता की भावना से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हेमंत सोरेन ने यह भी कहा कि राज्य की जनता अब भाजपा की नीतियों के खिलाफ आवाज उठा रही है। इधर भाजपा के नेताओं ने भी चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत लगाई थी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को शाम को रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के साथ झारखंड के पारंपरिक भोजन का स्वाद लिया था। इस कदम से उन्होंने राज्य के स्थानीय संस्कृति और खाद्य परंपराओं का सम्मान किया और साथ ही इसे चुनावी प्रचार के दौरान मुद्दा भी बनाया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में आज चुनाव है और जनता को ये सुनिश्चित करना है कि झारखंड की जल, जंगल और ज़मीन पर किसी भी प्रकार की बाहरी ताकतों का कब्जा न हो। हेमंत ने कहा, आज होने वाला मतदान राज्य की अस्मिता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। हमें उन ताकतों का जवाब देना है जो हमारी प्राकृतिक संपत्तियों को गिद्ध की तरह नज़र गड़ाए हुए हैं। उन ताकतों को करारा जवाब देना है जिन्होंने झारखंड के आदिवासी और पिछड़े वर्ग को जानबूझकर पिछड़ा बनाए रखा और उनके अधिकारों का हनन किया है। उन्होंने कहा, इस बार झारखंड की जनता के सामने एक ऐतिहासिक मौका है। इस चुनाव में हमें उन ताकतों को पराजित करना है जिन्होंने राज्य के विकास को रोकने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने लोगों को मतदान के दौरान फॉर्म 17C लेकर ही बूथ से बाहर निकलने की अपील की ताकि चुनाव में किसी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना को रोका जा सके। भाजपा की ओर से चुनाव प्रचार की पूरी ताकत दी जा रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के कई राज्यों के मुख्यमंत्री चुनावी मैदान में उतरे थे। इन नेताओं ने चुनाव प्रचार के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में सभाएं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड की जनता से अपील करते हुए कहा था, भाजपा का विजन और झारखंड के विकास के लिए उनके दृष्टिकोण को जनता को समझना चाहिए। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भी कई रैलियों में भाग लिया था और भाजपा की नीतियों को लेकर झारखंड के लोगों से समर्थन मांगा था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण सिंह मांझी ने भी झारखंड के विभिन्न हिस्सों में चुनावी सभाएं की थीं। इन नेताओं ने राज्य के विकास के लिए भाजपा की योजनाओं को प्रमुखता से उठाया और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार को विफल बताते हुए बदलाव की बात की थी। भाजपा की ओर से असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने भी प्रचार में भाग लिया था और 50 से अधिक सभाओं को संबोधित भी किया था। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने भी राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचार किया था और भाजपा की नीति के पक्ष में मतदान की अपील की थी।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और जेएमएम की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन ने भी चुनाव प्रचार में एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया था। दोनों नेताओं ने 100 से अधिक चुनावी सभाओं को संबोधित किया है। 18 नवंबर तक हेमंत सोरेन ने करीब 100 सभाएं की हैं, जबकि कल्पना सोरेन ने भी लगभग 100 चुनावी सभाएं की थी। सीएम हेमंत सोरेन ने पहले चरण में रांची से चुनावी सभाओं की शुरुआत की थी, जबकि कल्पना सोरेन ने गिरिडीह में अपनी कैंपेनिंग की शुरुआत की थी। दूसरे चरण में सीएम ने साहिबगंज के पतना में कैंप किया और संताल के कोयलांचल की सीट पर चुनावी सभाएं की। चुनावी प्रचार के दौरान झारखंड विधानसभा चुनाव में कई मुद्दे प्रमुख रूप से उभर कर सामने आए। भाजपा और एनडीए ने बांग्लादेशी घुसपैठ, भ्रष्टाचार और हेमंत सोरेन सरकार की विफलताओं को मुख्य मुद्दा बनाया। उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड की सरकार पिछले 5 वर्षों में कोई प्रभावी कार्य नहीं कर पाई है और राज्य की जनता की उम्मीद पर पानी फेर दिया है। वहीं जेएमएम और इंडिया गठबंधन ने अपने प्रचार में आदिवासी और महिलाओं के सम्मान, युवाओं को रोजगार और झारखंडी अस्मिता को प्रमुख मुद्दे के रूप में उठाया। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा सरकार ने कभी आदिवासी और गरीबों की हितों की रक्षा नहीं की है और राज्य की अस्मिता पर हमला ही किया है। जेएमएम ने दावा किया कि उनकी सरकार ने राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में विकास कार्यों को तेजी से लागू किया और झारखंड के असली हकदारों के अधिकारों को सुनिश्चित किया है। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और भाजपा के बीच एक तीव्र संघर्ष देखने को मिला। दोनों पक्ष अपनी अपनी नीतियों और वादों के साथ राज्य की जनता के पास पहुंच रहे थे। जहां भाजपा ने भ्रष्टाचार और विकास की कमी को मुद्दा बनाया था, वहीं जेएमएम ने झारखंडी अस्मिता, आदिवासी और महिला सम्मान और युवाओं के रोजगार को प्रमुख मुद्दा बनाया था। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जनता किस पार्टी को अपने राज्य के भविष्य सौंपने का फैसला करती है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।